दोस्तों कैसे हो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुरेश जो है आज किस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो रियल लाइफ है उसके बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि सच्चाई आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर हम लोग कैसे रहते हैं, किस आपाधापी में कितनी मुश्किल समय निकालने के बाद आप तक हम खबरें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और अफसोस आप लोग खबरें देखते भी नहीं हैं। आपको मालूम है जब वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है कि आज कैसा वीडियो बनाऊं, किस विषय पर आपसे बात करूं, ये सब सोचना पड़ता है। और ये सब सोचने के बाद फुर्सत मिलती है तो हम वीडियो बनाते हैं। और जब वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है, आप लोग हमारे वीडियो में कितने लोग आते हैं, 500 लोग, 700 लोग। तो अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और 3.5 लाख सब्सक्राइबर है दोस्तों आपके इस चैनल में, वी लव बाबा साहब में 3.5 लाख सब्सक्राइबर है। और उसके बाद अगर 300 लोग वीडियो देखें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वीडियो बनाना छोड़ दिया जाए सुरेश भाई, लोग तो हंसी मजाक कर रहे हैं आपके साथ, आपको बोल रहे हैं कि भैया बंद कर दो, हम नहीं देखते हैं। लेकिन कभी कभी आप लोग ऐसा होता है कुछ कुछ वीडियो को 20,000, 10,000 और कभी कभी तो लाखों में पहुंचा देते हो, तो फिर इच्छा होती नहीं यार लोग वीडियो देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाज से जुड़ी खबरें देखना पसंद करते हैं। और जो मैं खबरें कभी कभी पॉलिटिकल या कुछ बहुजन समाज से हट के खबरें दिखाने की कोशिश करता हूँ, राष्ट्रीय स्तर की कुछ खबरें दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग उसमें रुचि नहीं लेते। खैर ठीक है, आप लोग वी लव बाबा साहब से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि बहुजन महापुरुषों के बारे में जानना चाहते हैं या बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाली खबरों को जानना चाहते हैं, इसलिए आप देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं वीरेंद्र सहवाग की खबर दिखाऊं, मैं किसी फिल्मी कलाकार के बारे में बात करूं, तो क्यों देखेंगे आप, उसके लिए नहीं आए। इस बात को मैं जानता हूं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। बहरहाल दोस्तों मैं अभी सुबह उठा हूं, अभी बज रहा है टाइम लगभग 8:45 हो रहा है, सुबह का 8:45 हो रहा है और मैं चाय पी रहा हूँ गर्मा गर्म। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ, आज मेरा एक छोटा सा घर है, किराए से रहता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है। मैं कई बार, कल एक बहुजन यूट्यूबर का मीटिंग हुआ, उसमें भी शामिल हुआ था। तो मैंने देखा कि जितने भी हमारे चैनल के जो चैनल चलाते हैं उन लोगों के पास मस्त लैपटॉप है, बढ़िया कंप्यूटर है, ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन कुछ है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो है आप लोग हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। और इस बात का भी मुझे कभी कभी फ़ख्र होता है, वी लव बाबा साहब बहुत पुराना चैनल है और मैं बिल्कुल पार्ट टाइम काम करता, फुल टाइम काम नहीं करता, उसके बाद भी खबरें दिखाता हूँ। और सिर्फ आप लोग कभी कभी कुछ वीडियो को अच्छा प्यार दे देते हो, वीडियो को सराहते हो, इसलिए उत्साह आता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सोचता हूँ कि अपना एक छोटा सा मेरा एक रूम है, उस रूम में मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ये जो आप रूम देख रहे हैं, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं इस टाइप का मैंने कोशिश किया था कि यहाँ पे मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊँगा, लेकिन आप देख रहे होंगे जहाँ मैं, जैसे ही मैं यहाँ रूम के अंदर आया तो मेरी आवाज़ गूंज रही है ना। तो मैंने सोचा कि दूसरा जो रूम है जहाँ पे कुछ दूसरा सामान रखा है वो निकाल के यहाँ रख दूँ और इसको स्टोर रूम बना लिया जाए। आवाज़ मेरी गूंज रही होगी, ये जम नहीं रहा, देखिए बहुत पतला सा है, शकरा है। अगर मैं इसकी लंबाई आपको बताऊं, ये होगा 5x10 का, 5x10 का रूम है। यहाँ एक टेबल भी अच्छे से नहीं आ सकता है, आवाज़ भी गूंज रही है। हालांकि लाइटिंग अच्छी है, लेकिन आवाज़ जहाँ गूंजती, इको होती है, तो वहाँ मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। इसलिए सोच रहा हूँ इसका यूटिलाइज़ कर लिया जाए, इसको स्टोर रूम बना लिया जाए। और आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ अभी। हालांकि ये देखिए, ये रूम अभी यहाँ पे अंधेरा हुआ है। ये जो रूम है ना दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा घर जहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ड्रम रखा हुआ है, ये सब चीज़ें रखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। आप बोलेंगे सुरेश भाई आज क्या दिखा रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ। और ये रजाई गद्दा यहाँ पे देखिए गेहूँ रखा है। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों जो है मैं स्टूडियो बनाता हूँ।
ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीछे का ये जो बैकग्राउंड है, ये दीवार मुझे ये भर चाहिए, और सामने कैमरा रहेगा और सामने मैं लाइट लगा दूँगा। अभी मैंने एक लाइट, अंधेरा दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से ये लाइट जो पीछे है, और कभी भी आप अगर वीडियो बनाते होंगे तो लाइट पीछे नहीं रहना चाहिए, लाइट सामने से आना चाहिए। ऐसा भी देखिए सामने से आ रहा है तो मेरा चेहरा साफ दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस रूम का यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो आज मैंने सोचा कि अपनी कुछ रियल जो चीज़ें होती है वो बता दिया जाए और आपसे बातें साझा की जाए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आपको जिस वीडियो में जिस रूम में मैं अपना वीडियो बनाता हूँ वो रूम दिखा देना चाहता हूँ। ये है, देखिए आपको हमेशा ये रूम दिखता होगा। यहाँ पे तथागत बुद्ध की एक मूर्ति आपने देखा होगा। यहाँ पे बैठ के, और यहाँ कहाँ बैठता हूँ मैं, ये देखिए ये पलंग है, और इधर मेरा ये देखिए एक सोफ़ा है। यहाँ पे तो मैं नहीं बैठता हूँ, जनरली मैं सिर्फ यहाँ बैठता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए इस रूम को, ताकि आप इसको देख सकें। यहाँ देखिए छोटा सा रूम है, देखिए यहाँ पे बड़ा सा कूलर रखा है। अभी क्या लॉकडाउन लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान ही खुली नहीं है। इधर टूट गया है तो ऐसे ही रखा है, बहुत गर्मी चल रही है इस समय। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, और बाकी ये सब सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या क्या रखूँगा बताइए दोस्तों। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक जो सेपरेट एक ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस नहीं तो कम से कम एक स्टूडियो होना चाहिए, जिस पे मैं अपनी बातों को अच्छे से रख दूँ। और वहाँ पे मेरा सब कैमरा, लाइटिंग, ये प्रॉपर वहाँ पे सेटअप बना कर रखूँ। ताकि क्या होता है, कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं जैसे ही, चलो रुक जाओ, मैं थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट चालू कर देता हूँ, फिर आपसे बोर तो नहीं हो रहे दोस्तों। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि क्या सोचता हूँ, हाँ कई बार मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना, हाँ कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैं अपने आप से सोचता हूँ। तो फिर मैं क्या है, दिन भर में, जैसे मैं अभी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, सुबह मैं जाता हूँ ऑफिस, सुबह 8 बजे से पहले मुझे 7:45 बजे यहाँ से घर से निकलना पड़ता है, और बस आती है बस स्टॉप पे, और वो बस हमें लेके जाती है ड्यूटी। वहाँ जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ गेट बंद हो जाता है, और गेट कब खुलता है, शाम के 5:30 बजे। और वहाँ से जब हम निकलते हैं, आते आते घर में पहुँचते हुए 6 बज जाता है। 6 बजने के बाद घर आता हूँ तो मैं फ्रेश होता हूँ। आजकल क्या कोरोना काल चल रहा है तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है, दोनों टाइम नहाना पड़ता है। गर्मी है, गर्मी में तो वैसे भी हम नहाते ही हैं, लेकिन पूरे कपड़े वगैरह सारे रोज़ धोता हूँ, और बिल्कुल पूरी सैनिटाइज होने के बाद घर में आता हूँ। मैं कोई रिस्क अपने ऊपर छोड़ना नहीं चाहता हूँ, फिर जो होना है वो तो होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद देखते देखते चाय पीते पीते 7 बज जाते हैं, और आप सोचते होंगे वीडियो क्यों नहीं आ रहे प्रॉपर टाइम पे, अपडेट क्यों नहीं हो रहे। अब मुझे बताइए 7 बज गए, अब मैंने कोई टॉपिक सोचा, और टॉपिक सोचने में एकदम से मेरे दिमाग में थोड़ी आएगा कि मैं यहाँ बैठूँ और वीडियो बना दूँ। अब यहाँ बैठूँगा तो मुझे सामने कैमरा रखना पड़ेगा, मुझे सामने लाइटिंग तो है नहीं दोस्तों। लाइटिंग में आपको दिखा देता क्या लाइटिंग, कोई भारी लाइटिंग नहीं, ये सिंपल सा एक छोटा सा एक ट्यूबलाइट टांग दिया मैंने। ऊपर का जो ट्यूबलाइट देख रहे हैं वो बंद पड़ा है, एक बल्ब है मेरे ख्याल से वो 20 वाट का है वो बल्ब, ये मेरा चलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ, नीचे बच्चे खेलते हैं खूब सारे, मोहल्ले मेरी कॉलोनी के कुछ फैमिली मेम्बर्स बैठे रहते, गप्पे मारते हैं, तो पूरी आवाज़ें यहाँ आती है। अगर उन्होंने गाना बजाना चालू कर दिए तो वो सारी आवाज़ें आती है, तो फिर जो वीडियो बनाने का मेरा मूड हुआ वो मूड धरे के धरा रहेगा। तो दोस्तों मैं आज सुबह से उठा, मैंने सोचा कि एक छोटा मोटा स्टूडियो बनाया जाए, जुगाड़ वाला स्टूडियो में मेरी नज़र में कहेंगे, कोई हाईफाई तो नहीं है, लेकिन आज मेरे ख्याल से एक सेपरेट स्टूडियो बन गया है। अब कभी अगर वीडियो बनाना होगा मैं बस बैठूंगा और लाइट चालू करूंगा और वीडियो बन जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि हमने किस तरीके का, तो ये आ गए हम अपने जुगाड़ वाले स्टूडियो पे, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं यहाँ सब ये क्या रखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडियो बन गया है। मैं लाइट चालू कर देता हूँ, अब आपको मैं स्टूडियो दिखाता हूँ। लाइट क्यों चालू हो रहा भाई, हाँ हो गया। तो ये है भाई
एक टेबल है ना, जिसमें मेरा एक छोटा सा लैपटॉप रखा हुआ है, ये माइक, और उसके बाद आप देख सकते हैं बाबा साहब का ये बहुत ही अच्छा और कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाला एक उनका स्टैच्यू प्रतीक तथागत बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ पर है। और अब बात आई कि सुरेश भाई जब आप कहाँ बैठोगे, तो मेरी जो आलीशान जो राजा महाराजा टाइप की जो कुर्सी है, जो न्यूज़ एंकर की कुर्सी है, जुगाड़ू कुर्सी, वो ये है। इस कुर्सी पे बैठूंगा मैं, यहाँ पे बैठ जाऊंगा और अपनी बातें चालू करूंगा। और कैमरा रहेगा ये मेरा कैमरा यहाँ पे रहेगा, और कैमरा सिर्फ किसे देखेगा, मुझे देखेगा ऐसे। और मैं इस कुर्सी पे यहाँ ऐसा बैठ के और आपसे बातें करूँगा। तो दोस्तों कैसा रहा ये स्टूडियो, जुगाड़ का स्टूडियो? आप क्या चाहते हैं, इससे अच्छा स्टूडियो बनना चाहिए? तो कुछ दान आन हो तो दे दीजिएगा, और अच्छा स्टूडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर आप समझते हो, अगर आप सक्षम हो तो दीजिएगा, मजाक कर रहा था। खैर मैं जैसे तैसे अपना काम करी, इंट्रोड्यूस हुआ हूँ और इस प्रकार का मैंने वीडियो बनाया है। और आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए मैंने आपको जो कुछ भी है यहाँ पर वो आपके साथ साझा कर दिया हूँ। आने वाले समय में हम और अच्छा और अच्छे से इस प्रकार हम अपना जो भी मेरे पास संसाधन की कमी है, उन संसाधनों को और अच्छे से अपडेट करूँगा, अपग्रेड करूँगा। और जब अपग्रेड हो जाएगा तो भी आपको बताऊँगा। ये सब बताने का मेरा मकसद यही है। आज मैं किस स्टेप से काम कर रहा हूँ, इसके पहले की बात और बताऊँगा अगले वीडियो में, कि जब मैं पहले वीडियो बनाता था तो कैसे बनाता था। आज तो मेरे पास कैमरा है, उसके पहले मैं अभी फ़िलहाल बहरहाल मैं अभी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। और पहले भी जब मैं मोबाइल से वीडियो बनाता था, किस तरीके से बनाता था, एक सीक्रेट है जो सुनकर आप कहीं ना कहीं हंसी आएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप एक अच्छा वीडियो देखने जा रहे हैं। कल 100 से ज़्यादा बहुजन यूट्यूबर्स बिल्कुल जुड़े, एक साथ जुड़े, एक साझा मीटिंग हुई उनके साथ में, और वो मीटिंग काफ़ी सक्सेस हुई, काफ़ी चर्चा का विषय रही। अब ये बात तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी, लेकिन उस पर मैं एक विश्लेषण दूंगा, उस पर मैं अपने विचार दूंगा। उसमें कुछ कमियां रह गई। आखिर कौन सी कमियां रहेगी जिसकी चर्चा हो रही थी? एक डॉक्टर कौशल पवार हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन्होंने कुछ मुद्दा उठाया। मीना कोटवाल जो कि बीबीसी की पूर्व पत्रकार हैं और कई बड़े मीडिया संस्थानों में उन्होंने पत्रकारिता कर चुकी हैं, उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल बना है मूक नायक नाम से। कल वो भी थी, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही जिसकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों इस वीडियो को, हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें। और सब्सक्राइब के बारे में तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब आप सबने कर ही चुके होंगे, और नहीं करे होंगे तो कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।